नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल चुनाव में होगा भाजपा का सुपड़ा साहब। प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, कहा अगर भाजपा 100 या उससे ज्यादा सीटें लाई तो मैं छोड़ दूंगा ट्विटर। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस की कोलकाता में होगी बेहद बड़ी रैली। केजरीवाल, स्टालिन, पवार को बुलाने की कोशिश में ममता बनर्जी। तो दोस्तों आपको बता दें, केजरीवाल और शरद पवार जैसे नेता ममता बनर्जी के साथ कलकत्ता में होने वाली बड़ी रैली में देखने को मिल सकते हैं। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंगाल में भाजपा को झटका, सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल टीएमसी में हो गई हैं शामिल। तो दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में बंगाल में भाजपा को डबल डिजिट से ज्यादा सीटें नहीं मिल पाएंगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बंगाल चुनाव से पहले प्रशांत किशोर का ऐलान, अगर डबल डिजिट पार कर गई भाजपा की सीटें तो छोड़ दूंगा ट्विटर, सेव कर लें ट्वीट। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। टीएमसी में शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेताओं के इस्तीफे से मची खलबली के बीच अमित शाह के दौरे के बाद से ही सियासी हलचल तेज है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को एक बार फिर से जिताने की कवायद में जुटे प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बंगाल में भाजपा दहाई के आंकड़े के लिए भी संघर्ष करती दिखेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐलान किया है कि अगर भाजपा दहाई का आंकड़ा पार करती है तो वह ट्विटर छोड़ देंगे। इस बार बंगाल में टीएमसी के लिए रणनीति बनाने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दावा किया। मीडिया के एक सेक्शन ने भाजपा को लेकर जरूरत से ज्यादा ही प्रचार प्रसार किया हुआ है, मगर वास्तविकता यह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को दहाई के आंकड़ा पार करने में ही संघर्ष करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने अपने उसी ट्वीट में एक तरह से भाजपा को चुनौती भी दी है। प्रशांत किशोर ने अपने इस ट्वीट को सेव करने की अपील की है और ऐलान किया है कि अगर भाजपा का प्रदर्शन इससे बेहतर रहता है तो वह ट्विटर छोड़ देंगे। प्रशांत किशोर का यह ऐलान इसलिए भी अहम है क्योंकि भाजपा ने बंगाल में मिशन 200 का लक्ष्य रखा है। बता दें कि ममता बनर्जी के खास माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी के टीएमसी से अलग होने की कई वजहों में एक वजह प्रशांत किशोर भी माने जाते हैं। सूत्र ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक और प्रशांत किशोर से काफी समय से नाराज चल रहे थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी की कोलकाता में होगी बड़ी रैली। केजरीवाल, स्टालिन, पवार को बुलाने की कोशिश में ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को 4 मुख्यमंत्रियों और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन को आईपीएस अधिकारियों को स्थानांतरित करने के लिए केंद्र सरकार के कदम पर अपनी सरकार का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया है। ममता बनर्जी के इस कदम के बाद बंगाल की राजनीति में कयासों का दौर जारी है। सूत्रों के अनुसार ममता बनर्जी जनवरी में कोलकाता में भाजपा विरोधी नेताओं की एक संयुक्त रैली आयोजित करने की कोशिश कर रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले भी कोलकाता में एक ऐसी ही रैली हुई थी जिसमें विपक्षी नेताओं ने शिरकत की थी। सूत्रों के मुताबिक रैली के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्टालिन, एनसीपी नेता शरद पवार और अन्य क्षेत्रीय नेताओं को ममता बुला सकती हैं। टीएमसी के एक बयान के अनुसार ममता बनर्जी ने रविवार को पवार को फोन किया, जिन्होंने उनके साथ अपनी एकजुटता दिखाई और उन्हें अपने साथ मंच साझा करने के लिए आमंत्रित किया। पवार ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब टीएमसी को बंगाल में बीजेपी के कड़ी और एक मुश्किल चुनौती मिल रही है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर 3 आईपीएस अधिकारियों को भेजने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव हुआ है। आए तीनों अधिकारी पिछले सप्ताह कोलकाता में भाजपा के राष्ट्रीय प्रमुख जेपी नड्डा के सुरक्षा के प्रभारी थे। नड्डा के काफिले पर इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से हमला किया गया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा को बंगाल में झटका, सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल टीएमसी में शामिल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई है। राज्य में दल बदल की भी शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में भाजपा सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल खान ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा है। बता दें कि हाल ही में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। सुजाता मंडल खान तृणमूल सांसद सौगत राय और प्रवक्ता कुणाल घोष की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई। टीएमसी में शामिल होने के बाद सुजाता ने कहा, मैंने राज्य में पार्टी को ऊपर लाने का काम किया था, लेकिन अब भाजपा में कोई सम्मान नहीं है। एक महिला होने के नाते मेरे लिए पार्टी में रहना मुश्किल था। उन्होंने कहा, भाजपा केवल तृणमूल से भ्रष्ट नेताओं को अपने पाले में कर रही है और अपनी पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है। भाजपा में 6 मुख्यमंत्री और 13 डिप्टी सीएम चेहरे हैं। राज्य में भाजपा का कोई सीएम चेहरा नहीं है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के लिए काम करना एक महिला के रूप में मेरे लिए सम्मानजनक होगा।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जीतन राम मांझी के बयान पर सियासत तेज, कांग्रेस आरजेडी ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के ट्वीट पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राजेश राठौर ने कहा कि जीतन राम मांझी के शासन में अपराध नियंत्रण में था, मुख्यमंत्री या तो मांझी को सत्ता सौंपे या गृह मंत्रालय दे। वहीं राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, जब मांझी जी हमारे साथ थे तो राजद बढ़िया था, अगर अपराध राजद को ही कंट्रोल करना है तो मांझी सीएम नीतीश कुमार से कहें कि वो तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप दे। इधर सत्ता पक्ष ने मांझी के ट्वीट को सही ठहराया है। जेडीयू नेता डॉक्टर सुनील ने कहा, जीतन राम मांझी ने बिल्कुल सही अपील की है, क्योंकि हालिया आपराधिक मामलों में राजद नेताओं की संलिप्तता लगातार उजागर हो रही है। जबकि बीजेपी नेता अरविंद सिंह ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार सुशासन बाबू के तौर पर जाने जाते हैं, राजद सूबे में अपराध को बढ़ावा दे रही है। जीतन राम मांझी ने सही बात कही है। दरअसल बिहार में एनडीए सरकार में सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने राज्य में बढ़ते अपराध की घटनाओं के लिए विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल को जिम्मेदार ठहराया है। हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट में राजद के जेल में बंद नेताओं और समर्थकों को राज्य के 80% अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया। मांझी ने ट्वीट कर लिखा, बिहार के अपराध को लेकर चिंता का दिखावा करने वाले आरजेडी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं से आग्रह है कि आप अपने कार्यकर्ताओं और जेल में बंद नेताओं को सच समझा दें तो सूबे में 80% से ज्यादा आपराधिक घटनाएं यूं ही खत्म हो जाएंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे पप्पू यादव, कहा 22 को करेंगे राजभवन मार्च। जी हां दोस्तों, दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन का लगभग हर दल ने समर्थन किया है। इस बीच बिहार में कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव बैठ गए हैं। उन्होंने पटना में आज किसानों के पैरों को पखारा। इसके बाद आयोजन धरना स्थल बड़ी पहाड़ी गया मोड़ बाईपास में अपने पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बैठ गए। इससे पहले 4 दिनों से लगातार यहां धरना दिया जा रहा है। इस मौके पर पप्पू यादव ने किसानों के समर्थन में 22 दिसंबर को राजभवन मार्च करने की घोषणा की और आगे आने वाले दिनों में गांधी मैदान में सभा करने को कहा। वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि तीनों कृषि संबंधित कानूनों से पहले मंडियों पर पूंजीपतियों का कब्जा होगा और फिर धीरे धीरे किसानों से उनकी जमीन भी छीन ली जाएगी। जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। बता दें कि बिहार में पहले ही किसानों के समर्थन में कई विपक्षी दल उतरे हैं। वामपंथी पार्टियां, आरजेडी, कांग्रेस के अलावा बिहार की तमाम विपक्षी क्षेत्रीय पार्टियों ने भी कृषि बिल का विरोध किया है। हालांकि सरकार ने अपने इस फैसले को किसानों के हित में बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सपा 25 दिसंबर को प्रदेश भर में समाजवादी किसान घेरा कार्यक्रम आयोजित करेगी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर 25 दिसंबर को प्रदेश भर में समाजवादी किसान घेरा कार्यक्रम आयोजित होगा। सपा इस कार्यक्रम के जरिए भारतीय जनता पार्टी को कथित किसान विरोधी नीतियों को उजागर करेगी। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने रविवार को बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। चौधरी के मुताबिक गांव के स्तर पर किसानों के बीच सपा नेता घेरा बनाकर चौपाल लगाएंगे। पार्टी के सांसद, विधायक तथा अन्य प्रमुख नेता स्वयं किसी गांव में जाकर किसान घेरा कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक चल रही किसान यात्रा का रविवार को समापन हो गया है। प्रवक्ता ने कहा कि समाजवादी किसान घेरा कार्यक्रम में पार्टी नेता किसानों से संवाद करेंगे, साथ ही उन्हें समाजवादी नीतियों तथा समाजवादी सरकार की उपलब्धियों की भी जानकारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में पार्टी नेता गाँव में किसानों को फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं तथाकथित कृषि सुधार कानून की सच्चाई से भी अवगत कराएंगे। चौधरी ने कहा कि विडंबना है कि देश का अन्नदाता ठंड में ठिठुरते हुए अपनी बात कहना चाहता है, परंतु प्रधानमंत्री सिर्फ अपने मन की बात कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की जिद के चलते दर्जनों किसान अपनी जान गंवा बैठे हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह कितनी भी रैलियां कर ले, बंगाल में नहीं बनने वाली बीजेपी सरकार, तेजस्वी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार प्रस्थान के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में हार पर सभी विधायक प्रत्याशियों के साथ समीक्षा की गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आगामी दिनों में झारखंड और बिहार में संगठन का विस्तार किया जाएगा। वहीं बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है, चाहे वह शाह कितनी भी रैलियां कर लें और दौरे कर लें। आपको बता दें कि बिहार के बाद पूरे देश की निगाह पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी वाली तृणमूल कांग्रेस की सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। बीजेपी बंगाल चुनाव को लेकर पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी महासचिव और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान बीजेपी नेता ममता सरकार को लेकर लगातार हमलावर हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वंशवाद पर दिखावा करती है बीजेपी, गृह मंत्री के बेटे को मिली है बीसीसीआई में एंट्री। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह के हमले पर टीएमसी ने पलटवार किया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बंगाल के राजनीतिक इतिहास के बारे में अमित शाह को कुछ पता नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस से निकाले जाने के बाद नई पार्टी बनाई थी। शाह को यह नहीं पता कि ममता ने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी। गृह मंत्री अमित शाह की रैली के बाद टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने पत्रकारों से कहा कि बंगाल में सबसे भ्रष्ट पार्टी की जनसभा खत्म हो गई है। हमने देखा कि अमित शाह की भाषण के दौरान आधा मैदान खाली था। लोगों को पता है कि वो केवल झूठ ही बोलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अमित शाह जब वंशवाद की बात करते हैं तो वो अधिकारी परिवार को भूल जाते हैं। आखिर कैसे आपके बेटे को बीसीसीआई में एंट्री मिली? कल्याण बनर्जी ने कहा, किसानों के घर में सिर्फ खाना खाने से कोई किसान का नहीं हो जाता है। भाजपा दंगाइयों की पार्टी है। उन्होंने आगे कहा कि मैं साफ कर दूं कि ममता के परिवार का कोई भी सदस्य सीएम नहीं बनेगा। ये पश्चिम बंगाल की जनता है जो सीएम को चुनती है। कल्याण बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर वो इतने ही बड़े नेता हैं तो वो 1996, 2001, 2004 का चुनाव क्यों हारे थे? अधिकारी परिवार की क्या साख है? शुभेंदु अधिकारी आज शाह के चरणों में गिर गए। पिछले एक दशक से वो ऐसा ही ममता बनर्जी के लिए कर रहे थे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा को लेकर ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस छोड़कर और लोग भाजपा में आएंगे तथा चुनाव आने तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अपनी पार्टी में अकेली रह जाएंगी। पार्टी की एक रैली को यहां संबोधित करते हुए शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है, जिसकी वजह से वह जनता से कट गई है। उन्होंने भरोसा जताया कि भाजपा प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटों के साथ अगली सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में 294 सीट है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता के बुलावे पर जनवरी में कोलकाता आकर क्षेत्रीय दलों की बैठक में शामिल होंगे शरद पवार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के बुलावे पर अगले साल जनवरी में कोलकाता आकर उनके साथ बैठक करेंगे। राज्य सचिवालय नब्बान सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पवार ने खुद ममता को फोन करके अपने आने की पुष्टि की है। पवार ममता की इस बात से सहमत हैं कि भाजपा देश के संघीय ढांचे को नष्ट करना चाहती है। इसके प्रतिवाद में वे अगले महीने कोलकाता में होने वाली बैठक में शामिल होने आ रहे हैं। बैठक में अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इससे नए कृषि कानून के खिलाफ संयुक्त आंदोलन के भी संकेत मिल रहे हैं। पवार ममता में फोन पर हुई बातचीत से नए साल में भाजपा को रोकने के लिए फिर विपक्षी गठबंधन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। गौरतलब है कि ममता ने पिछले लोकसभा चुनाव से पहले क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को साथ लेकर संयुक्त आंदोलन शुरू किया था। अब बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के खिलाफ उनकी पार्टी जनवरी में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने जा रही है। सूत्रों ने बताया कि नए कृषि कानून, बंगाल के 3 आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की कोशिश, इन सबको पवार व कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नेता भी संघीय प्रणाली में हस्तक्षेप मान रहे हैं। बैठक के बाद ममता दिल्ली भी जा सकती हैं। तृणमूल सुप्रीमो बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के खिलाफ जोरदार मुहिम छेड़ना चाहती हैं। इस मामले में उनकी निर्भरता पुराने क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर है। तृणमूल यह दिखाना चाहती है कि उसके सिर्फ भाजपा से चुनावों को लेकर लड़ाई नहीं है, बल्कि संविधान की रक्षा के लिए भी वह उसके खिलाफ है। ममता भाजपा को संविधान का सहारा कहकर विरोध का स्वर बुलंद करना चाहती है। करते हैं अगली खबर की तरफ। जिलाध्यक्षों के साथ रणनीति तय करेगी आरजेडी, चुनावी हार पर भी होगा मंथन। जी हां दोस्तों, आरजेडी ने 21 दिसंबर को सभी विधायकों विधानसभा चुनाव में पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे नेताओं की बैठक बुलाई है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में होने वाली इस बैठक में सभी जिलाध्यक्ष और प्रधान महासचिव से भी मौजूद रहने को कहा गया है। यह जानकारी आरजेडी के प्रधान महासचिव आलोक कुमार मेहता ने शनिवार को दी। मेहता ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह करेंगे। उन्होंने साथ ही यह भी बताया कि इस बैठक के दौरान विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी मौजूद रहेंगे। आरजेडी की बिहार प्रदेश इकाई के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि इस बैठक में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए कृषि कानून पर चर्चा की जाएगी। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन ने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी, बैठक में यह भी तय किया जाएगा। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि इस दौरान पिछले महीने संपन्न विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि आरजेडी विधानसभा चुनाव में मिली हार के कारणों में मंथन करेगी। बता दें कि पिछले महीने संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को कड़ी टक्कर देने के बावजूद आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन पीछे ही रह गया था। एनडीए ने पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सरकार बना ली थी, जबकि आरजेडी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद महागठबंधन को विपक्ष में बैठना पड़ा।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रयास, रांची में पिता से मिलने के बाद बोले तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, राजद नेता तेजस्वी यादव शनिवार को रांची में अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से मिले। मुलाकात के बाद तेजस्वी ने मीडिया से कहा कि पिता की सेहत को लेकर वह चिंतित हैं। कृषि आंदोलन पर उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम मिले, यही उनकी पार्टी का स्टैंड है। केंद्र की ओर से कृषि क्षेत्र में निजी सेक्टर को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि कृषि कानून पर केंद्र सरकार पर अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं। सभी सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। कृषि में भी निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन किसान जो फसल उपजाते हैं इसका वाजिब मूल्य किसानों को मिलना चाहिए। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी के स्वास्थ्य को लेकर दिए गए उनके बयान पर हो रही राजनीति पर तेजस्वी ने सफाई दी। उन्होंने मांझी को कोरोना हुआ था और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए एक संदेश दिया था और इससे ज्यादा कुछ नहीं था। तेजस्वी करीब 5 माह बाद अपने पिता से मिलने पहुंचे थे। बिहार चुनाव में वह पूरी तरह कमान संभाले हुए थे। राजद का महागठबंधन बिहार में बहुमत से चूक गया था। बिहार में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू की सेहत को लेकर के वह चिंतित हैं। उनकी किडनी 25% ही ठीक काम कर रही है, इससे चिंता बढ़ गई है। तेजस्वी ने कहा कि एम्स और अन्य दूसरे संस्थानों के बड़े डॉक्टर जो किडनी के स्पेशलिस्ट हैं, उनसे हम लोग अपना राय मशवरा ले रहे हैं। डॉक्टरों से आग्रह भी किया गया है एक बार यहाँ दौरा करके उनकी स्थिति को देखें। बंगाल चुनाव पर तेजस्वी ने कहा कि लालू प्रसाद से अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।